बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैदराबादी स्टाइल की आलू की ताहिरी, ठीक है, जो कि बहुत ही चटपटी, ज़बरदस्त, मज़ेदार है। जब आप बोर हो जाएं कि भाई बिरयानी खा ली, पुलाव खा लिया, तो अब क्या बनाया जाए। आमतौर पे घर में जो है वो लंच में ये तैयार की जाती है, ठीक है। बहुत मज़ेदार तैयार होती है। कलर आप इसका चेक करें, येलो कलर आना चाहिए। आलू जो है वो फीके नहीं होने चाहिए, उसके अंदर भी फ्लेवर होना चाहिए ज़बरदस्त सा, ठीक है। तो मैंने आज आप लोगों के लिए ताहिरी तैयार की है। आसान सी रेसिपी है, घर के मसालों से तैयार होगी और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो शुरू करते हैं फिर अपनी झटपट सी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी तकरीबन आधी के बराबर ऑयल। टीस्पून में डालूँगी इसमें ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा है और एक बड़ी इलायची, एक है दरमियानी प्याज स्लाइस किया हुआ, 1 टीस्पून के बराबर है काली मिर्च गोल वाली साबुत और लौंग है। प्याज को करते हैं फ्राई, अच्छा सा कलर आ जाए पहले प्याज के ऊपर। लेकिन जब प्याज पे हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए ना, ठीक है, जलाना नहीं है, बस इसको ऐसे लाइट ब्राउन सी करनी है। उसके बाद ये मैंने लिए हैं 2 टमाटर, इनको मैंने कट कर लिया है, और ये 3 हरी मिर्चें, ये हम इसमें डाल देंगे। अब इस वक्त मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में थोड़ी देर भुनाई कर लूँगी ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा, और ये टमाटर भी ये देखें नरम होना शुरू होगा, ठीक है। तो हमने टमाटर को भी अच्छी तरह भून लेना है। टमाटर नरम होकर ना टूट गए। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। इसमें हल्दी ज़्यादा जाएगी, ताहिरी में हल्दी ज़्यादा होती है, ठीक है। 1 टीस्पून के बराबर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, और 1 ही टीस्पून में डाल रही हूँ धनिया पाउडर। बेसिक वही 3 मसाले हैं, ठीक है। और नमक हम बाद में भी चख लेंगे जब हम पानी डालेंगे। इन मसालों के साथ ही इसकी भुनाई करेंगे, और अगर आपको ये बहुत ड्राई लगे तो हल्का सा पानी का छींटा देकर भी हम इसकी भुनाई कर सकते हैं, ठीक है। ताहिरी में जितनी अच्छी आप मसाले की भुनाई करेंगे ना, उतनी मज़े की ताहिरी बनती है, और ये खटास आती है टमाटरों से उसके अंदर ना, एक मज़े की। तो इसलिए इसकी जो है ना वो भुनाई बहुत करनी है। अब मैं इसमें हल्का सा पानी का छींटा दे देकर इसकी भुनाई करूँगी, ताकि ये बहुत अच्छी तरह एक मसाला हमारा तैयार हो जाए। ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया, सारा ऑयल जो है ना ऊपर आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। इसको मैंने 1 आलू लिया, तकरीबन 1 पाव के बराबर ये आलू है, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया, ठीक है। 1 पाव चावल में मैं 1 पाव आलू डाल रही हूँ। आलू ताहिरी में ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते, अच्छा नहीं लगता है। ताहिरी में ज़्यादा आलू ही अच्छे लगते हैं। जिस तरह बिरयानी में बहुत सारी बोटियाँ, इस तरह ताहिरी में बहुत सारे आलू, ठीक है। तो मैं 1 पाव चावल बना रही हूँ, तो 1 पाव मैंने इसमें आलू डाले। आप ज़्यादा बनाएं तो ज़्यादा डालें, ठीक। अब मैं ये आलू को भी इस मसाले के साथ तकरीबन 5 से 6 मिनट भूनूंगी, ताकि मसाला अच्छी तरह जो है वो आलूओं के अंदर भी इसका फ्लेवर चला जाए। इसके अंदर तकरीबन डालूंगी 3 कप पानी, ठीक है। जब पानी में अच्छा सा खौल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे राइस, और पानी डालती हूँ। खौल आना शुरू हो गया, अब हम इसमें चावल डालते हैं। पानी खुशक हो गया, फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था, ठीक है। एक चावल खिला हुआ है और चुपका बिल्कुल नहीं है। देखें ज़बरदस्ती हमारी जो है वो ताहिरी रेडी हो गई है, और इतनी चटपटी मज़ेदार, ठीक है, बिल्कुल भी फीकी नहीं है। इसको करते हैं डिश आउट, ठीक है। इसको आप रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ, सैलेड बना लें, ठीक है। उन सारी चीज़ों के साथ आप इसको सर्व करें। यकीन करें बिरयानी को भी ये पीछे छोड़ देगी, इतनी मज़ेदार है, और फुल इसके अंदर फ्लेवर है हर दाने के अंदर। और ये देखें आलू, इसके अंदर भी कोई फीकापन नहीं है, क्योंकि हमने इसको भी मसाले के साथ अच्छी तरह भून लिया था। बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मैं इसी तरह की अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी।